हमारे देश में कई समस्याएं हैं जो समाज और देश की तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। भ्रष्टाचार, नशाखोरी, बेरोजगारी, अशिक्षा और महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दे हर दिन हमारे सामने आते हैं। इन समस्याओं की जड़ें गहरी हैं, लेकिन उन्हें खत्म करना नामुमकिन नहीं है। अगर हम सभी मिलकर इन बुराइयों के खिलाफ कदम उठाएं, जागरूकता फैलाएं और सही रास्ता अपनाएं, तो एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। आइए इन मुद्दों को गहराई से समझें और समाधान की तरफ कदम बढ़ाएं। रिश्वत लेना और देना दोनों ही भ्रष्टाचार के मुख्य रूप हैं। कई बार सरकारी कर्मचारी पैसे लेकर लोगों के काम जल्दी करने का वादा करते हैं। यह प्रथा सरकारी संस्थानों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फंड का गलत इस्तेमाल, गरीबों के लिए बनी योजनाओं का पैसा भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार हड़प लेते हैं। उदाहरण के लिए राशन योजना में गरीबों को कम अनाज दिया जाता है, जबकि रिकॉर्ड में पूरा दिखाया जाता है। कुछ लोग अपने पद का इस्तेमाल अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। योग्य व्यक्ति को नौकरी न देकर अपने परिचितों को काम दिया जाता है। बड़ी बड़ी सरकारी परियोजनाओं में पैसे का हेरफेर, जैसे सड़क निर्माण या पुल बनाने में खराब सामग्री का इस्तेमाल करके पैसा बचाया जाता है और उसे अपनी जेब में डाल लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कुछ विवाद और आरोप सामने आए हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के मामले प्रमुख रहे हैं। हालांकि इन मामलों में अदालतों का अंतिम निर्णय आना अब भी बाकी है या जांच चल रही है, लेकिन यह मुद्दे सार्वजनिक बहस और चर्चा का हिस्सा बने हैं। पहले है राफेल डील कंट्रोवर्सी। यह विवाद 2016 में भारत और फ्रांस के बीच लड़ाकू विमान राफेल की खरीद पर केंद्रित था। आरोप है कि सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट पार्टनर बनाया, जो डिफेंस सेक्टर में नई थी। विमानों की कीमत पहले के प्रस्ताव से ज्यादा बताई गई, जिससे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सरकार ने कहा कि यह सौदा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक था और प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सौदे को सही ठहराया, लेकिन विपक्ष ने जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की। फंड, कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने यह फंड बनाया। आरोप है कि फंड को आरटीआई सूचना का अधिकार के दायरे से बाहर रखा गया। यह भी आरोप लगाया गया कि इस फंड के पैसे के उपयोग और प्रबंधन में पारदर्शिता नहीं है। सरकार ने कहा कि यह फंड आपातकालीन स्थिति के लिए बनाया गया है और इसमें सभी पैसे का उपयोग सही तरीके से हो रहा है। तीसरा है अडानी कंट्रोवर्सी। अडानी समूह को कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलने पर सवाल उठे। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी समूह के बीच संबंध है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी समूह पर फर्जी कंपनियों और स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया गया। सरकार ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि सभी प्रोजेक्ट्स नियमों के तहत दिए गए हैं। हिंडनबर्ग मामले में सीबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जांच कर रही है। चौथ है पेगासस स्पाईवेयर केस। आरोप है कि सरकार ने पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जासूसी करने के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग किया। यह आरोप वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में लगाया गया। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विशेषज्ञ समिति गठित की है। पांचवी है जीएसटी और नोटबंदी से जुड़े आरोप। विपक्ष का आरोप है कि जीएसटी लागू करने और नोटबंदी के कारण भ्रष्टाचार और घोटाले हुए। नकली कंपनियों के जरिए काला धन सफेद करने और कर चोरी की घटनाएं सामने आईं। सरकार ने कहा कि यह सुधार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और काले धन को खत्म करने के लिए किए गए। नंबर 6 पर है व्यापम स्कैम। बीजेपी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाला उजागर हुआ। इसमें सरकारी नौकरियों और एडमिशन में गड़बड़ी का आरोप लगा। कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन विपक्ष ने इसे सरकार की मिलीभगत बताया। बैंक घोटालों में बढ़ोतरी। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पीएनबी घोटाला 13,000 करोड़ रुपए। विजय माल्या का बैंक लोन डिफॉल्ट 9,000 करोड़ रुपए। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ये घोटाले बढ़े और आरोपी विदेश भाग गए।
सरकार ने कहा कि पिछली सरकारों में हुए घोटालों की सफाई हो रही है और दोषियों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, लेकिन इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार को पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त कानून लागू करने की जरूरत है। जनता को भी जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, भ्रष्टाचार केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जागरूक बने, अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और समाज को बेहतर बनाने में योगदान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक साथ कदम बढ़ाएं और एक ईमानदार और खुशहाल समाज का निर्माण करें।